मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आप धोती वो भी पहन के कोर्ट में जा सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। मैं हूँ पापिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ड्रेस कोड सजेस्ट किया गया है लॉयर यानी लॉ ग्रेजुएट जो अपना सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, जस्ट एलएलबी डिग्री हासिल किए उनके लिए, प्लस जो सारे लॉ इंटर्न्स है उनके लिए, मतलब जो अभी कोर्ट में काम करना चालू करे हैं, लॉ इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जो सारे लॉ इंटर्न्स है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी ऑल इंडिया बेसिस पर कुछ भी ऐसा ड्रेस कोड सजेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जो सब कुछ मतलब एडवोकेट्स रिलेटेड जो सारे ड्रेस कोड वगैरह है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, अभी तक जो एडवोकेट्स एक्ट में बताया गया है वही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं करते हो। सो अगर आप वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी मतलब कहीं से भी हो तो आपको जो एडवोकेट्स एक्ट में बताया गया है वही आपको फॉलो करना है, और वो क्या है मैं वीडियो के आगे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बेसिकली कौन एक इंटर्न है या फिर कौन एक एडवोकेट है, इन दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो ड्रेस कोड है इसको रिकमेंड किया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं जो पिछली वीडियो में आपको बताई थी दैट एक लॉयर मतलब लॉ ग्रेजुएट है जिनके पास कोई भी एनरोलमेंट नहीं है, वो कोर्ट में कोई भी केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो वकालतनामा पर साइन भी नहीं कर सकते, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, और दूसरा वो है एक एडवोकेट यानी कि एक अधिवक्ता जिनके पास एक राइट होता है पार्टीज को रिप्रेजेंट करने का, कोर्ट में वकालतनामा साइन करके भेजने का। ठीक है, मतलब पार्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देम। ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता के पास ही होते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट जो पहनते हैं ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, जो गले में ऐसा बैंड भी पहनते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट का जो ड्रेस कोड है वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो सिर्फ और सिर्फ एक इंटर्न है उनका जो ड्रेस कोड है वहां पर बताया गया है दैट उनको ब्लैक कोट के बदले ब्लू कोट पहनना पड़ेगा। और वो कैसा कोट है, मतलब डार्क ब्लू या फिर लाइट ब्लू, ऐसा कोई भी मेंशन इस नोटिफिकेशन पर नहीं किया गया है खुलकर। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर रूल है इसको 1 दिसंबर 2022 से लागू कर दिया गया है शारदा बार एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बार एसोसिएशन है ये इनिशिएटिव लिया है, और मुझे लगता है ये जो ड्रेस कोड का जो मतलब हिसाब किताब है ये हर एक स्टेट बार काउंसिल में ऐसा ही कुछ रूल लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेक एडवोकेट्स मतलब काला कोट वोट पहन के कोर्ट में घूमते रहते हैं। तो मेरे को लगता है ऐसा रूल हर एक कोर्ट में करना चाहिए, ऐसा ही कोई रूल्स वगैरह हर एक इंडिया के स्टेट में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि फेक एडवोकेट्स का नंबर बहुत ही बढ़ गया है। आप मतलब पहचान ही नहीं कर सकोगे वो एक फेक एडवोकेट है या फिर एक जेन्युइन एडवोकेट है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस मतलब जिससे इनका पहचान किया जाए, एक मार्क ऑफ ऑथेंटिकेशन एडवोकेट को दिया जाना चाहिए अदर देन ड्रेस कोड। अदर देन ड्रेस कोड अगर कुछ सजेस्ट किया जाएगा तो मतलब ऐसा होता है ना एक क्यूआर कोड वगैरह जो आप मतलब स्कैन करके पहचान जाओगे ये एक मतलब जेन्युइन पर्सन है, यही मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कोई भी केस वेस लड़वाने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट को या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना डेफिनेटली चाहिए। ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है इसको नोबल रखने के लिए, एकदम प्योर रखने के लिए। और दूसरा पॉइंट दैट जो ड्रेस कोड सजेस्ट किया गया है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आप धोती वो भी पहन के कोर्ट में जा सकते हो। कैसे देखिए, तो सेक्शन 49 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज G, कैपिटल लेटर G, ये बताता है ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट दैट एडवोकेट्स अपीयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज शैल वेयर द फॉलोइंग एज पार्ट ऑफ देयर ड्रेस व्हिच शैल बी सोबर एंड डिग्निफाइड। ठीक है, मतलब जो सारे एडवोकेट्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर अथॉरिटीज में प्रैक्टिस करते हैं, जो सारे ये रिकमेंडेशंस दिया गया है आप वो पहन सकते हो। जैसे कि नंबर 1 दैट अ ब्लैक बटन अप कोट, चपकन, अचकन, ब्लैक शेरवानी। ठीक है, एंड व्हाइट बैंड्स विथ एडवोकेट्स गाउन। ब्लैक शेरवानी बोले तो वो चमकीला शेरवानी नहीं जो शादी वगैरह में आप पहनते हो, मतलब हाई नेक वाला जो एकदम बटन यहाँ तक आता है, ऐसा आप पहन सकते हो, और जिसके साथ आप ऐसा बैंड लगाओगे और एडवोकेट्स का जो गाउन वगैरह है वो आप पहन सकते हो। ठीक है, और अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, और यहाँ पे बैंड के बारे में एक चीज बता देती हूँ, जिनका कोई भी एनरोलमेंट वगैरह नहीं हुआ है, स्टेट एनरोलमेंट या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, कुछ भी आपके पास नहीं है, आप बैंड नहीं पहन सकते हो। मतलब अगर आप एक सिर्फ लॉयर हो, लॉ ग्रेजुएट हो, आप ये जो व्हाइट बैंड होता है आप ये नहीं पहन सकते हो। ठीक है, और अभी दूसरा पॉइंट,
अ ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट, व्हाइट कॉलर, स्टिफ और सॉफ्ट एंड व्हाइट बैंड्स विथ एडवोकेट्स गाउन। मतलब कोई भी टाइप का कॉलर, वो एक स्टिफ हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, आप पहन सकते हो एडवोकेट गाउन के साथ। अभी धोती वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है दैट आइदर इन केस लॉन्ग ट्राउजर्स व्हाइट, ब्लैक, स्ट्रिप्ड और ग्रे। मतलब व्हाइट, ब्लैक, स्ट्रिप्ड और ग्रे कलर का ट्राउजर आप पहन सकते हो, लॉन्ग ट्राउजर, और धोती भी आप पहन सकते हो, ठीक है। और अभी ये जो इमेज है ये देखो, दैट मेरे को ये लगता है ऐसा छोटा छोटा पैंट पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशन का डिसेंसी का सवाल है, ठीक है। मैं ऐसा बहुत बार कोर्ट में देखी हूँ, ये छोटा छोटा एंकल लेंथ वाला पैंट वो पहन के कोर्ट में चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और ऐसा मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्यों? बिकॉज आप एक एडवोकेट बन रहे हो, और एडवोकेट मतलब एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो रूल्स है उसके द्वारा आप रेगुलेट होंगे, ठीक है। तो एडवोकेट्स एक्ट में जो ड्रेस कोड बताया गया है आपको वही फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है एडवोकेट अब बन गए हो आप किसी और एक्ट के द्वारा रेगुलेट होंगे। तो यहीं पर आप जो एक्ट के अंदर एडवोकेट बन रहे हो उस एक्ट को आपको डेफिनेटली फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और खास करके देखो, जब भी आप एक मतलब एडवोकेट्स का जो प्रॉपर अटायर होता है, एकदम जो ड्रेस कोड बताया गया है उसको फॉलो करके वो पहनने के बाद आई थिंक यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप वो पहनने के लिए 5 साल या फिर 3 साल मेहनत करके एनरोलमेंट वगैरह लेकर के एक एडवोकेट बन रहे हो, वो सिर्फ ड्रेस पहनने के लिए। जो लोग फ्रॉड्स वगैरह है उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर कुछ शर्म नाम की चीज भी नहीं होते। 5 साल नहीं पढ़ेंगे, 10 साल नहीं पढ़ाई करेंगे, एडवोकेट बनना है उनको, बोलो। एनीवेज, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी लेडी एडवोकेट मतलब एक फीमेल एडवोकेट क्या पहनेंगे उनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये बोलता है, सब क्लॉज 2 बोलता है ब्लैक एंड फुल और हाफ स्लीव जैकेट और ब्लाउज, व्हाइट कॉलर, स्टिफ और सॉफ्ट एंड व्हाइट बैंड्स विथ एडवोकेट्स गाउन। मतलब हाफ भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं, जैकेट या फिर ब्लाउज व्हाइट कॉलर वाला, स्टीफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है विथ एडवोकेट्स गाउन। क्लॉज बी बोलता है आप साड़ी भी पहन सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट पहन सकते हो, व्हाइट, ब्लैक या फिर कोई हल्का कलर का जो मतलब होते हैं उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड वगैरह, कुछ स्ट्रिप्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कुछ डिजाइन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। बट हाँ, आप जीन्स नहीं पहन सकते हो, ये साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और इसी के साथ जब भी आप कोई केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पर मूव कर रहे हो, वहां पर गाउन पहनना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। और जहां पर आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट कोर्ट पर मूव कर रहे हो, वहां पर गाउन पहनना ऑप्शनल होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है, वहां पर डीएम के सामने गाउन पहनना आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड है कुछ कुछ स्टेट्स पर, ठीक है। टाइज पहनना अभी चला गया है, टाइज के बदले में जो बैंड, ये जो बैंड है ये आपको पहनना पड़ता है, टाइज वगैरह चला गया है, ठीक है। सो धोती भी आप पहन सकते हो, लुंगी वगैरह नहीं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया है कैसा कुछ ड्रेसेस वगैरह बताया गया है। अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग है, ठीक है, इसके बारे में, तो अगर कोई जजमेंट्स वगैरह इसके ऊपर आ जाता है मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।